यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया आपकी एग्जाम को लेकर के। यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं हम जो आपकी 15 तारीख को एग्जाम होने वाली उससे रिलेटेड कई महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यदि परीक्षा से पहले आप वीडियो देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम क्या नोटिस जारी किया गया है और उसमें क्या कुछ अपडेट दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि टीआरई 3 के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक सूचना में आप डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 12/3/2024 को एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में उन्होंने क्या कुछ मेंशन किया है उसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी जो है परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, और परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित आवश्यक निर्देश को जो है उम्मीदवार ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अक्षर अक्षर जो है अनुपालन करेंगे। यानी कि आपको परीक्षा के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है और जो है परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। यानी कि परीक्षा 1 घंटा स्टार्ट होने से पहले 1 घंटा आपको जो पहले 1 घंटा पहले जो आपको एंट्री मिल जाएगी, आप कक्षा में बैठे रहेंगे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इस संबंध में प्रवेश पत्र पर अंकित जो भी मतलब कि एडमिट कार्ड पे आपके जो भी चीज़ें अंकित की गई हैं उसको भली भांति आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या क्या निर्देश उन्होंने दिया है। यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट पे देखिए कि उम्मीदवार आंसर शीट में जैसे उत्तर पत्रक में जो है क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जैसे यहाँ पे ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है और डी रहता है। इस प्रकार से बुकलेट यहाँ पे नंबर दिया रहता है, सीरीज दिया रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंकित रहेगा और वो हमारे आंसर शीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे एवं रोल नंबर अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना जो है सुनिश्चित करेंगे। आप एक तरह से समझिए आपका रोल नंबर जो है पूरा लिखा है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये आपका मान लीजिए रोल नंबर है। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा, रोल नंबर वहाँ पे फिल रहेगा, सिर्फ आपको गोला ही भरना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 पे आप भर दिए गोला, फिर 2 पे गोला भर दिए, फिर 3 पे गोला भर दिए, फिर 4 नंबर पे गोला भर रहे हैं। जो भी आपके पास मतलब जो भी रोल नंबर रहेगा आपको रोल नंबर वहाँ पे फिल नहीं करना, सिर्फ गोला ही रंगना रहेगा। तो दूसरे नंबर पे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन के पश्चात उनकी अभ्यर्थिता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रवेश पत्र जारी किया गया है वो औपबंधिक है। ठीक है, और देखिए जो भी चीज़ें हैं आपका ऑनलाइन आवेदन जब कराया गया था तो उसको सही मान करके आपका जो है प्रवेश पत्र जारी किया गया है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी कि जब सत्यापन होगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि आप फर्जी हैं या सही हैं। ठीक है, वही चीज़ें ये कह रहे हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि प्रवेश पत्र पे किसी दूसरे का फोटो रहे। ठीक है, उस चीज़ को भी जाँच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे ये कह रहे हैं आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आयोग की इस परीक्षा अथवा इस परीक्षा सहित आगामी परीक्षाओं में उन्हें भाग लेने से वंचित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आवेदन में जो भी अंकित तथ्य है और किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा मतलब कि अदर आपका पाया गया, मान लीजिए आप हाई स्कूल का मार्कशीट लगाए हुए हैं। ठीक है, ये हाई स्कूल का मार्कशीट आपका है, फिर इंटर का मार्कशीट किसी और का है, तो वो सारी चीज़ें जब जांच होगी अगर आप पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी और परीक्षाओं से यानी कि बीपीएससी से जो भी परीक्षा ली जाएंगी उससे आप वंचित किए जाएंगे। 5वें नंबर पे देखिए 5वें नंबर पे इन्होंने क्या कहा है कि परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेज, ठीक है, पेन, पेजर और राइट्स वॉच यानी कि सामान्य या स्मार्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को लेकर जाना एवं उपयोगी यानी कि उपयोग वर्जित है और परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम जो है 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए डिजिटली कोई भी चीज़ नहीं ले जानी, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है, वॉच हो गया और भी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ हो गई, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं ले जानी है। सिर्फ आपके पास ब्लू ब्लैक पेन होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक फ़ोटो युक्त जो है आपके पास आईडी होनी चाहिए, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नोट में ये क्या मेंशन किए इसको एक बार देख लेते हैं। कदाचार करते हुए पाए जाने पर देखिए नोट में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से जो है वंचित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर परीक्षा
जो आप की परीक्षा आप देने जा रहे हैं 15 तारीख की, संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने वाले, जैसे होता है ना कि परीक्षा हो जाती है तो अफवाह फैला जाता है कि परीक्षा जो है यहाँ पे नकल हुआ, वहाँ पे नकल हुआ, इस प्रकार से जो सनसनी जो खबरें निकल के आती हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अगर फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पे निर्देश उन्होंने दिया है। और ये देखिए 12 तारीख की डेट यहाँ पे लगी हुई है, 12 मार्च 2024 को। आज है आपका 13 तारीख और 15 तारीख को आपका परीक्षा वो कराया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट थी, यानी कि नोटिस जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, और जो भी चीज़ें, और आपकी जो 11वीं 12वीं की परीक्षा है तिथियां वो भी जारी कर दी गई हैं। 5 अप्रैल को तिथियां निर्धारित की गई हैं। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी यहाँ पे आज जो अपडेट हमने बताया था पिछले वीडियो में, उसको जाकर के देख लीजिएगा। बाकी जितने भी यहाँ पे गाइडलाइन दिए गए हैं इसको जो है पालन करेंगे आप। परीक्षा पे जब आप पहुँच रहे हैं तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भर के ले जाइएगा, यानी कि जिनका भी फोटो और नाम में कुछ मिस्टेक है तो आप अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भर के ले जाइएगा, जिससे ये होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। फोटो युक्त आपको पास है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आप फोटो जरूर रखिएगा, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।